Hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Nilofer and you're watching me on Fat to Fabulous. Hope you all are doing good and great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके लिए मैं एक ऐसे 5 वेट लॉस टिप्स लेके आई हूँ जिसके लिए आप मुझे थैंक यू तो ज़रूर बोलोगे बाद में। तो थैंक यू बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय मुझे दीजिएगा कि कैसे लगे आपको ये टिप्स। और आज की जो वेट लॉस टिप्स हैं वो बिल्कुल ही मीन्स आप उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जो बातें मैं भी आपसे बोलने वाली हूँ उससे भी रिलेट कर पाओगे और ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इन टिप्स को लेके चलोगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ईजी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी अपना वेट लूज़ कर पाओगे। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताते हैं कि हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता और हमारा वेट लूज़ नहीं। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब वेट लॉस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनके दिमाग में बस ये होता है कि हमें 3 मंथ्स में या 6 मंथ में अपना वेट लूज़ कर लेना है। हमारे घर पे शादी आ रही है तो हमें वेट लूज़ करना है। और फिर स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक से और उसके बाद किसी की भी डाइट को उठाते हैं, कीटो डाइट हो या कोई और डाइट हो या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, वो डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो दूसरे लोग जिनको जिन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है वो भी वही करना चाहते हैं और इसी वजह से हमारा जो ये कहते हैं ना वेट लॉस जो एक शब्द है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसका बिज़नेस भी कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेट लॉस का लालच देकर बेची जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। तो आज मैं आपको जो टिप्स देने जा रही हूँ, इस टिप्स को अगर आप माइंड में रखते हुए वेट लॉस जर्नी करोगे तो बहुत ईजिली बिना पैसे खर्च किए अपना वेट लूज़ कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं अपने फर्स्ट टिप पे जो है काउंट योर कैलोरीज। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि पहले आपको अपनी कैलोरीज को काउंट करना है। मीन्स आप दिन भर जो भी खाते हो, वॉटएवर आप 32 टाइम्स च्यू करके खाते हो या ऐसे ही खाते हो या किसी डाइट में खाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी फूड ले रहे हो उसकी कैलोरीज कितनी है। ठीक है, अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो उसमें कितनी कैलोरीज है, आप एक कटोरी चावल खा रहे हो तो उसमें कितनी कैलोरीज है। मतलब पूरे दिन का जो खाना है ना वो आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं इफेक्टिवली। क्योंकि कभी कभी होता है ना, लोग भूखे रहते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं अगर हम कम खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि जल्दी से पतले हो जाएंगे। हम 4 रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको कैलोरीज डेफिसिट होना पड़ता है। आप जो भी कैलोरीज ले रहे हो और मीन्स अभी ले रहे हो, आप 2000 मान लो ले रहे हो, 3000 कैलोरीज ले रहे हो, जब आप उसको कम करोगे अकॉर्डिंग टू योर BMI, मतलब आपका जो BMI है, जब पहले वो काउंट करोगे, देखोगे आपका BMI कितना है, आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका निकल के आएगा कैलोरीज। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो नेट पे जाके। गूगल में बहुत सारी ऐप, गूगल से कर सकते हो, बहुत सारी ऐप्स भी हैं, वहाँ भी अपना BMI आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहाँ आपको पता चलेगा कि आपको 1200 कैलोरीज लेनी है या 1700 लेनी है या 1500 लेनी है। तो वहाँ से जब कैलकुलेट करके आपको एक अपनी कैलोरीज का काउंट पता चल जाएगा तो वो काउंट से आप अपने पूरे दिन का जो डाइट है, जो मील है, वो प्रिपेयर करो और कोशिश करो कि 1200 अगर कैलोरीज है तो 1200 के अंदर ही लो, 1200 ही लो, उससे ऊपर भी ना लो और उससे बहुत कम भी ना लो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो भी आप पतले नहीं हो पाओगे। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि कैसे खाने को काउंट करके खाएंगे, खाने को क्या हम मतलब तौल के खाएंगे या फिर उनको मेज़र करके खाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको एक आइडिया लेना है कि हमें 1200 कैलोरीज लेनी है तो किन चीज़ों में क्या क्या कैलोरीज है। इसमें आपको एक दिन लगेगा और आप यूज टू हो जाओगे। आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी, नहीं तो गूगल पे भी आप जैसे मान लो आप सुबह मॉर्निंग में पोहा खाने वाले हो 1 कटोरी, तो आप गूगल पे अगर डालोगे कि इसकी कितनी कैलोरीज है तो कैलोरीज निकल के आ जाएगी। सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे। तो आपको यही करना है कि अपनी कैलोरीज को ध्यान में रख के खाना है। और अगर 1200 कैलोरीज है और आप वो 1200 कैलोरीज में खाते हो, उसी मतलब कैलोरीज में खाते हो, तो अच्छा से खाना पेट भर के खा सकते हो, भूखे रहने की ज़रूरत नहीं रहती होती है। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड टिप है वो ये है कि डोंट स्टार्व, ईट गुड कैलोरीज। मीन
अपने आप को भूखा मत रखिए, कोई भी स्टार्विंग मत करिए, कोई भी कहते हैं ना फास्टिंग मत करिए। अगर आपका 1200 कैलोरीज़ है तो उस कैलोरीज़ को लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अब लोगों के दिमाग में आएगा कि ठीक है समोसे में 800 कैलोरीज़ है या 500 कैलोरीज़ है, हमें 1200 खानी है तो हम 2 समोसे खा लेते हैं, तो हमारा कुछ नहीं, हम वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जो भी कैलोरीज़ लेनी है गुड कैलोरीज़ लेनी है। मतलब वो कैलोरीज़ आपकी सब्ज़ी से भी हो, रोटी से भी हो, राइस से भी हो, आपको सारे न्यूट्रिशंस मिले, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फाइबर मिले, सारी चीज़ों को आपको लेना है। मतलब एक बैलेंस डाइट जो हम घर में खाते हैं यूजुअली, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, बाहर से कुछ भी नहीं लाना। आपको जो घर में खाना मिलता है उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी होते हैं, फाइबर भी होते हैं, बस ध्यान क्वांटिटी का रखना है। तो ठीक है, अपने आप को भूखा नहीं रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करते हैं, लोगों को सूट करती है, बट हर चीज़ आपको सूट करे ज़रूरी नहीं है। आपको अगर थायराइड है, आपको अगर कोई और प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, तो आप ये इस तरह की डाइट्स नहीं कर सकते हैं। तो उससे अच्छा बेटर ये है कि आप अच्छे से कैलोरीज लें, अपना बैलेंस डाइट लें, 32 टाइम्स च्यू करके खाएं। फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड टिप है वो यही है, ईट प्रोटीन रिच फूड। जितना हो सके प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन क्या करता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन लेते हो उतना ज़्यादा आप अच्छे से अपना वेट लूज़ कर पाते हो। प्रोटीन की हमारी बॉडी को बहुत नीड होती है। और आप अगर प्रोटीन लेते हो, मान लो चिकन खाते हो, ठीक है, फिश खाते हो, तो वो हैवी भी होता है, वो आपके पेट में रहता है काफ़ी टाइम तक, तो उससे आपको उतनी जल्दी क्रेविंग्स नहीं होती, भूख भी नहीं लगती है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो भी डाइट लेनी है, जो बैलेंस डाइट लेनी है, उसमें हमें प्रोटीन की क्वांटिटी जो है, उसकी जो मात्रा है, उसको बढ़ा के रखना है। तो ये हमारा थर्ड टिप है, जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतनी जल्दी पतले होगे। अगर आप 80 kg के हो तो आपको 80 ग्राम मतलब प्रोटीन लेना है। आप वेज से लो, नॉन वेज से लो, इट्स अप टू यू, बट पूरे दिन में आपको 80 ग्राम्स तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ टिप जो है वो हमेशा मैं बोलती हूँ कि इंक्रीज़ योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आप कुछ भी खाते हो, कुछ से लोग ऐसे होते हैं ना, वो कुछ भी खाते हैं, उनका बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाता है, उनको फिर से भूख लगाती है। तो ऐसे लोग कभी भी मोटे नहीं होते। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, उनको क्या होता है, वो जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, पेट में पड़ा रहता है। उससे क्या होता है कि इंडाइजेशन तो है ही है, साथ में क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे डाउन हो जाता है, और वैसे भी वीक ही होता है, तब इसी वजह से डाइजेशन कमज़ोर होता है, ठीक है। तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, उसको इंक्रीज़ करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 32 टाइम्स च्यूइंग फॉर्मूला। आप जब 32 टाइम्स अच्छे से च्यू करके किसी भी खाने को खाते हो, लिक्विड फॉर्म में अंदर लेके जाते हो, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है। उसके साथ ही साथ कुछ तरह की ड्रिंक्स मैंने अपने चैनल में बताई हुई है। मॉर्निंग ड्रिंक, ग्रीन टी है, उसके साथ नाइट ड्रिंक भी बताई हुई है। अगर वो सब भी आप लेते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, सुपर फास्ट हो जाता है। बट आपको करना क्या है, छोटे छोटे मील लो, एक साथ बैठ के खूब सारा खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना, ये बहुत ही गलत है। थोड़ा थोड़ा खाओ, 32 टाइम्स च्यूई करके खाओ। और अगर 3 मील ले रहे हो तो उसकी जगह 5 कर दो, 6 कर दो, उसी खाने को मतलब छोटा छोटा कर दो, तो वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा फिफ्थ और सबसे फेवरेट टिप जो है तो वो है कट आउट योर शुगर। अगर आप शुगर को कट कर देते हो, अपनी लाइफ से निकाल देते हो वाइट शुगर को, तो ट्रस्ट मी आप बहुत जल्दी वेट लूज़ कर सकते हो, बहुत 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 जल्दी। बट चीटिंग नहीं करनी है। शुगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइट शुगर चाय में जाती है, बहुत सारी चीज़ों में, पैक्ड फूड में और चॉकलेट्स में, कैंडीज़ में, चिप्स में, इन सब में शुगर होती है। तो शुगर पूरी तरह से कट करनी है। चाय में तो बिल्कुल नहीं लेनी। आप स्टीविया ले सकते हो, जैगरी पाउडर ले सकते हो। कोई डिश बनानी है मीठी तो जैगरी पाउडर में या फिर स्टीविया में बना सकते हो। वाइट चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है। किसी भी तरह का मीठा नहीं लेना है, जहाँ तक आपसे हो सके। जितना ज़्यादा आप मीठे को अवॉइड करोगे, अपनी लाइफस्टाइल में लाओगे, तो आपका वेट वापस भी नहीं आएगा, और जो वेट जाएगा वो अच्छे से जाएगा और बहुत ही ईजिली जाएगा। तो आपको शुगर कट करनी है अपनी पूरे लाइफस्टाइल से, अगर आप फिट रहना चाहते हो, पतले रहना चाहते हो। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि आप इतना सारा क्यों बोलते हो, बस टाइम काम की चीज़ें बता दिया करो, शॉर्ट बनाओ वीडियो, तो इसलिए। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है जो देना पड़ता है, और कुछ लोगों को नीड होती है, उन्हें समझना होता है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग बहुत समझदार हो, ये सारी बातें आपको पता
हो, बट कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो उनको थोड़ा सा अगर हम एलोब्रेट कर देते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो वीडियो उतनी लंबी नहीं होती है, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि कोशिश करती हूँ छोटे वीडियोज़ बनाऊँ जिससे कि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।